नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आईआर जीके क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जिला दर्शन की जो सीरीज स्टार्ट की उसमें आज की अपनी दूसरी क्लास रहेगी। पहला जो जिला हमने करवाया था वो था जयपुर जिला, जयपुर सिटी का था और जयपुर संभाग पूरा लिया है हमने इस वीडियो के अंतर्गत। अगर बात करें तो आज अपना जो जिला है वो रहेगा जयपुर ग्रामीण। ठीक है, पहला जिला था वो जयपुर सिटी था, आज हमने जो जिला लिया है वो जयपुर ग्रामीण लिया है। तो वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दे आप। ठीक है, अब अपन आ जाते हैं कि आज जयपुर जो ग्रामीण है उस जिले से रिलेटेड बात कर लेते हैं। जयपुर ग्रामीण जिले के तथ्यों को देख लेते हैं और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यहाँ पे साथ में अपन कवर करेंगे। अगर आपने पहला जिला नहीं देखा जिला दर्शन का तो एक बार उस वीडियो को भी आप जरूर देखें इस क्लास के बाद में। बात करते हैं आज की अपनी क्लास रहने वाली है वो अपनी दूसरी क्लास रहेगी। ठीक है, क्लास नंबर दूसरी है अपनी और जिला नंबर दूसरा है। आज का जो अपना जिला है वो कौन सा है? जयपुर ग्रामीण है। और आपको मैंने बताया था कि जो फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन की जो बुक है उसको मैं पूरा कवर करवा रहा हूँ आपको, ये जिला दर्शन वाला। तो अब बात करें अपन जयपुर ग्रामीण। ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे मैप में कि ये वाला जो एरिया है वो जयपुर ग्रामीण का है। ठीक है, ये वाला कौन सा है? ये जयपुर ग्रामीण का एरिया है। हम यहाँ से देखें तो हमें ध्यान क्या रखना है, क्या तथ्य ध्यान रखने हैं, तो उन तथ्यों को मैं बता देता हूँ। पहले तो आपको याद रखना है कि दूसरी क्लास में हम जिला कर रहे हैं जयपुर ग्रामीण। ठीक है, तो सबसे मेन पॉइंट है कि ये वाला हमें ध्यान रखना है कि जयपुर ग्रामीण जिले की सर्वाधिक 10 जिले से सीमा लगती है। यानी बात करें तो देखो, पहले पाली था। पाली एक अंतर्वर्ती जिला था जिसकी सीमा 8 अन्य जिलों से लगती थी। इसके बाद में बात करें तो नागौर था। नागौर एक ऐसा अंतर्वर्ती जिला था जिसकी सीमा लगभग 7 जिलों के साथ लगती थी। लेकिन अब राजस्थान में जो है स्थिति बदल चुकी है। जयपुर ग्रामीण एक ऐसा जिला है जिसकी सर्वाधिक सीमा लगती है अन्य जिलों से, वो 10 जिलों से लगती है। देखो कौन कौन सा है? सीकर है, नीम का थाना है, कोटपुतली बहरोड, अलवर, दौसा, टोंक, दुदू, अ, अजमेर, डीडवाना, कुचामन जयपुर जिले के साथ सीमा बनाते हैं। तो ये जो जयपुर जिले के साथ में है वहाँ पे 10 सर्वाधिक कितने जिले हैं? तो याद रखना 10 जिलों के साथ सीमा बनाता है। सर्वाधिक सीमा बनाने वाला, सर्वाधिक अन्य जिलों के साथ में टच होने वाला जिला कौन सा है? तो वो जयपुर ग्रामीण है। कितने जिलों के साथ सीमा बनाता है? 10 जिलों के साथ सीमा बनाता है। ये हमें आज का पहला तथ्य, पहला क्वेश्चन अपना रेडी हुआ कि जयपुर ग्रामीण की बात करें तो जयपुर ग्रामीण में कौन सा जिला हो जाएगा? तो जयपुर ग्रामीण है राजस्थान का सर्वाधिक अन्य जिलों के साथ सीमा बनाने वाला जिला। उससे पहले पाली और नागौर हुआ करते थे, अब कौन है? जयपुर ग्रामीण। ये हमें ध्यान रखना है कि पहला तथ्य। इसके बाद में अगर बात अपन आगे बढ़े तो आगे बढ़ते हुए अपन देखते हैं ये कुछ एक दो पॉइंट और देख लेते हैं। जहां से यहाँ देख सकते हो आप कि जयपुर ग्रामीण में 13 उपखंड और 18 तहसील है। इनसे हमें नहीं लेना देना, ज्यादा नहीं पूछेगा हमें। यहाँ पे दूसरा तीसरा, हाँ ये दूसरा फैक्ट और ये तीसरा पॉइंट है। जयपुर ग्रामीण जिले से नेशनल हाईवे 21, देखो राष्ट्रीय राजमार्ग 21, राष्ट्रीय राजमार्ग 48, राष्ट्रीय राजमार्ग 52 और राष्ट्रीय राजमार्ग 148, ये लगभग 4 नेशनल हाईवे गुजरते हैं। कहाँ से? जयपुर ग्रामीण से। कहाँ से गुजरते हैं? जयपुर ग्रामीण से। तो ये हमें दूसरा पॉइंट हम याद रख सकते हैं कि जयपुर ग्रामीण जिले से जयपुर ग्रामीण जिले से राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे नंबर 21, 48, 52 एंड 148, 148 तरह हाईवे गुजरते हैं। इसके बाद में द्रव्यवती नदी। तो हम ये बता सकते हैं कि जयपुर ग्रामीण जो जिला है उसकी मुख्य नदी पूछी जाए तो कौन सी हो जाएगी? जयपुर ग्रामीण जो जिला है उसकी मुख्य नदी है द्रव्यवती नदी। कौन सी है? द्रव्यवती नदी। तो यहाँ से अपने 3 पॉइंट हुए, तीनों पॉइंटों को में ध्यान रखना है। पहला है कि राजस्थान का वह जिला कौन सा है जो सर्वाधिक अन्य जिलों के साथ में सीमा बनाता है? तो राजस्थान का पहले था पाली 8 जिलों के साथ में, फिर नागौर था 7 जिलों के साथ में। वर्तमान में जयपुर ग्रामीण जिला है जो कि सर्वाधिक 10 जिलों के साथ सीमा बनाता है। इसके बाद बात करें कितने हाईवे गुजरते हैं? 21 है, 48 है, 52 है और 148 है। ये 4 नेशनल हाईवे भी गुजरते हैं जयपुर ग्रामीण। लेकिन इससे भी तीसरा फैक्ट और इम्पोर्टेंट आता है अपने पास में कि जयपुर ग्रामीण जो जिला है उसकी मुख्य नदी कौन सी है? तो द्रव्यवती नदी है। कौन सी हो जाएगी? द्रव्यवती नदी हो जाएगी।
तो यहाँ से हमने 3 फैक्टों को देखा, 3 तथ्यों को पढ़ा हमने। इसके बाद यहाँ पे ये जो मैप दे रखा है, यहाँ आप देख सकते हो, इसको अपन थोड़ा-सा छोटा कर लेते हैं और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि ये मैप दे रखा है जयपुर ग्रामीण का, ठीक है। देश की प्रथम आंवला मंडी है, ये सारी चीज़ें हैं। तो कल हमने क्या किया था कि जयपुर जो सिटी जिला लिया था, उसमें मैप को भी अपने 10-15 मिनट दे दिए थे, फिर वापस उन तथ्यों को पढ़ो तो ज़्यादा वीडियो लंबी रह गई। अपन देखो, ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको अभी तथ्यों के माध्यम से भी समझा दूंगा। जैसे जाहोता गाँव राजस्थान का प्रथम ओडीए प्लस गाँव है। देखो कुछ तथ्यों को यहाँ से और कवर कर ले, तो जिस तरह से यहाँ पर देख लेते हैं, ये हो गया जाहोता गाँव राजस्थान का प्रथम ओडीए प्लस गाँव, जयपुर ग्रामीण में आता है। देश की प्रथम आंवला मंडी जयपुर ग्रामीण में आती है। इसके बाद मेढा नदी किसके अंतर्गत आती है, जयपुर ग्रामीण में आ जाएगी। फिर चौप गाँव दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बना रहा है अनिल अग्रवाल क्रिकेट स्टेडियम, ठीक है, बनेगा ये, ठीक है। जाम्बा रामगढ़ बांध है, कानोद बांध है, बटेरी गांव है, चाकसू के संबंध में है, सांबर झील है। तो यहाँ से बहुत सारे तथ्य है अपने सामने, उन सभी तथ्यों को डिटेल में अपन आगे पढ़ते हैं, वरना हम मैप में भी देखेंगे और इस तरह से देखेंगे। देखो ये तो अपने देख लिया, ठीक है, इनको हमें नहीं देखना है, हमको सिर्फ इतना याद रखना है, क्या है, देखो 3 पॉइंट में वापिस रिवाइज कर लेता हूँ आपके लिए। जो हमने पहला पॉइंट पढ़ा, जो पहला पॉइंट था कि जयपुर ग्रामीण 10 जिलों के साथ सीमा बनाता है। राजस्थान में सर्वाधिक जिलों से सीमा स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है, 10 जिलों के साथ सीमा बनाने वाला, वो कौन सा है, जयपुर ग्रामीण है। कौन सा है, जयपुर ग्रामीण। इसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग देखें, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसकी मुख्य नदी कौन सी है, तो द्रव्यवती नदी है। जयपुर ग्रामीण की मुख्य नदी कौन सी है, द्रव्यवती नदी है, ये हमें याद रखना है। अब हम तथ्यों पे आ जाते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इन सभी तथ्यों को अपन एक एक कवर करेंगे। जैसे चोमू गांव कौन सा है, चाकसू कौन क्यों फेमस है, वो सारी की सारी चीजें अपन देखेंगे यहाँ पे। चलो जिस तरह से अपन आगे बढ़ते हैं, एक एक पॉइंटों को कवर करते हुए, आज का अपना जो पहला पॉइंट है उसकी बात कर लेते हैं कि चोमू किसकी बात कर रहे हैं अपन, चोमू क्यों प्रसिद्ध है। यहाँ स्थित किले को चौमुहागढ़ कहते हैं। चोमू में जो किला स्थित है इसको क्या कहते हैं, चौमुहागढ़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चौमुहागढ़। चोमू के अंतर्गत, चोमू एक स्थान है जयपुर ग्रामीण के अंतर्गत। तो वहाँ जो सिंपल से में याद रखना है कि चौमुहागढ़, चौमुहागढ़ किला कहाँ पर स्थित है, तो याद रखना चोमू के अंतर्गत है। जयपुर पूछेगा तो जिला पूछेगा तो जयपुर ग्रामीण याद रखना है। आज का अपना दूसरा जो फैक्ट है, दूसरा पॉइंट है माचेरी। मानपुरा माचेरी में कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया गया है। यह स्थान चमड़ा उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है। तो माचेरी, जो मानपुरा माचेरी है, ये चमड़ा उद्योग के लिए अधिक फेमस है। तो हमें ये वाला पॉइंट याद रखना है, चमड़ा उद्योग, ठीक है। माचेरी प्रसिद्ध है, वो चमड़ा उद्योग के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है। और वर्तमान में यहाँ क्या लगाया गया है, तो मानपुरा माचेरी में कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाया गया है। इसके बाद थर्ड तथ्य है अपने सामने, चाकसू, ठीक है। चाकसू काफी प्रसिद्ध है। राजा माधोसी द्वारा निर्मित शीतला माता का मंदिर, शीतला माता का मंदिर कहाँ है, चाकसू के अंतर्गत है। राजस्थान हिस्ट्री में कई बार पूछा गया प्रश्न है कि शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है, तो जयपुर के चाकसू में। अब ये चाकसू कहाँ आ रहा है, जयपुर ग्रामीण के अंतर्गत आता है। कहाँ आता है, जयपुर ग्रामीण के अंतर्गत। तो हमें याद रखना है किसने बनवाया था, माधो सिंह द्वारा निर्मित है। तो चाकसू के अंतर्गत शीतला माता का मंदिर है। चाकसू जयपुर ग्रामीण में आता है और माधो सिंह के द्वारा निर्मित है। फुलेरा एशिया में मीटर गेज का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड है, सॉरी, एशिया में मीटर गेज का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ स्थित है, तो फुलेरा है। फुलेरा रेलवे स्टेशन जयपुर ग्रामीण के अंतर्गत आएगा। कहाँ आएगा, फुलेरा रेलवे स्टेशन कहते हैं, वो है ये। एशिया में मीटर गेज का सबसे बड़ा यार्ड कहाँ है, रेलवे यार्ड है, वो जयपुर ग्रामीण के अंतर्गत है, फुलेरा में। तो ये 4 पॉइंटों को अपन ने कवर किया है। साथियों एक बार चारों पॉइंट अपन वापस देखते हैं कि चोमू की बात करते हैं। यहाँ स्थित किले को चौमुहागढ़ कहते थे, हमें याद रखना है। चौमुहागढ़ किला राजस्थान के जयपुर ग्रामीण जिले में चोमू नामक स्थान पे है। माचेरी चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। चाकसू में शीतला माता का मंदिर है, जिसका निर्माण माधो सिंह के द्वारा करवाया गया। चाकसू में क्या है,
चाकसू में शीतला माता का मंदिर है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? माधो सिंह के द्वारा करवाया गया था। फुलेरा एक रेलवे स्टेशन है, जोधपुर ग्रामीण में आता है। एशिया में मीटर गेज का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ है? तो एशिया में मीटर गेज का जो रेलवे यार्ड है सबसे बड़ा, वो जयपुर के फुलेरा के अंतर्गत आता है। तो ये चारों पॉइंटों को हमने पढ़ा। फिर अगर आगे बढ़ते हैं और ये आता है सांबर से रिलेटेड प्रश्न। तो सांबर जो पॉइंट है उसको देख लेते हैं अपन। ये आज का अपना 5वां पॉइंट है सांबर। ठीक है। उत्तर भारत के चौहान राजाओं की प्रथम राजधानी मानी जाती है। उत्तर भारत के जो चौहान उत्तर भारत के चौहान राजाओं की प्रथम राजधानी मानी जाती है। एक्चुअल में देखा जाए तो ये स्थायी राजधानी मानी जाती है। ठीक है, वैसे डूडाड है, दूसा है, फिर आमेर, इस तरह से सारी एरिया रही, लेकिन स्थायी और सबसे मुख्य मानी जाए तो जयपुर में जो सांबर है वो माना जाता है। इससे अच्छा हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है जोबनेर वाला। ये जोबनेर कई एग्जाम में पूछा गया है कि ज्वाला माता का प्राचीन, याद रखना है कि ज्वाला माता की प्राचीन शक्तिपीठ स्थित है। ज्वाला माता का मंदिर कहाँ है या ज्वाला माता शक्तिपीठ कहाँ है? जोबनेर, जयपुर ग्रामीण में। पहले हम पढ़ते थे जोबनेर जयपुर, अब है जयपुर ग्रामीण, याद रखना है ये। तो जोबनेर बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि ज्वाला माता की प्राचीन शक्तिपीठ है या फिर ज्वाला माता का मंदिर कहाँ है? ज्वाला माता का जो मंदिर है वो जोबनेर, जयपुर ग्रामीण के अंतर्गत है। कहाँ है? जोबनेर में है। इसके बाद है अपने सामने 7वां तथ्य है भैंसलाना काले संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, जयपुर का जो भैंसलाना है वर्तमान में कहाँ आता है? जयपुर ग्रामीण में आएगा। ठीक है, कहाँ पे आ रहा है? जयपुर ग्रामीण के अंतर्गत। तो याद रखें आप, जो जयपुर ग्रामीण में आ रहा है भैंसलाना काले संगमरमर के लिए राजस्थान में सर्वाधिक जो प्रसिद्ध है वो है भैंसलाना। कौन सा स्थान है? जयपुर ग्रामीण का जो भैंसलाना स्थान है वो काले संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। फिर बात करें 8वां तथ्य, साल्ट म्यूजियम कहाँ है? तो वो सांबर लेक में, सांबर लेक के पास में है, सांबर के अंदर है। कहाँ है? सांबर झील के आसपास है। सांबर झील कहाँ है? तो सांबर झील जो है वो जयपुर में है। राज्य की प्रथम आंवला मंडी चोमू के अंतर्गत है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, करंट अफेयर्स में पूछा जा चुका प्रश्न है कि राज्य की प्रथम, जब स्टार्टिंग में बनी थी तब पूछा गया था राज्य की प्रथम आंवला मंडी कहाँ है? तो राज्य की प्रथम जो आंवला मंडी है वो चोमू के अंतर्गत है। ठीक है, चोमू वर्तमान में कहाँ आ रहा है? जयपुर ग्रामीण के अंतर्गत। फिर आज का अपना 10वां प्रश्न है, 10वां तथ्य है मछली उत्पादन का राज्य का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? कनौता बांध है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, मछली उत्पादन का राज्य का सबसे बड़ा बांध, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, मछली उत्पादन का सबसे बड़ा, राज्य का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो कानोता बांध है। ठीक है, ये जयपुर ग्रामीण में आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है? जयपुर ग्रामीण में। पांचों तथ्यों को एक बार वापिस रिवाइज करते हैं अपन। सांबर उत्तर भारत में जो कछवा राजवंश है, चौहान राजवंश की प्रथम राजधानी, मुख्य राजधानी मानी जाती है सांबर को। सांबर झील आंतरिक नमक उत्पादन में पूरे भारत में प्रथम स्थान रखता है। ठीक है, सांबर झील है वो जयपुर में ही है। ठीक है, जोबनेर, ज्वाला माता की जो प्राचीन शक्तिपीठ है या ज्वाला माता का मंदिर कहाँ है? तो जोबनेर, जयपुर ग्रामीण के अंतर्गत है। भैंसलाना काले संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है, वो भैंसलाना है। ठीक है, काले संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। सोल्ट म्यूजियम की बात करें सांबर में है। राज्य की प्रथम आंवला मंडी कहाँ है? तो राज्य की जो प्रथम आंवला मंडी है, राज्य की प्रथम आंवला मंडी कहाँ है? तो चोमू के अंतर्गत है। मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मछली उत्पादन का राज्य का सबसे बड़ा बांध पूछा गया है, तो ये कनौता बांध है। कहाँ है? मछली उत्पादन का राज्य का सबसे, मछली उत्पादन में राज्य का सबसे बड़ा बांध माना जाता है वो कनौता बांध माना जाता है। ये हमने 10 तथ्यों को पढ़ा हमने। फिर आगे बढ़ते हैं हम। कुछ तथ्य, कुछ पॉइंट और अपने सामने हैं। देखो, ये इसका 11वां तथ्य हो गया अपने साथ। राज्य में डोलोमाइट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो राज्य में डोलोमाइट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? जयपुर ग्रामीण जिले में। कहाँ होता है? जयपुर ग्रामीण जिले में। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा कि राज्य में डोलोमाइट का सर्वाधिक खनिज है, ये राज्य में डोलोमाइट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो याद रखेंगे हमें, कहाँ होता है? जयपुर ग्रामीण जिले के अंतर्गत होता है। फिर बात करें नालियासर मस्जिद कहाँ है? तो वो जयपुर ग्रामीण में है। नालियासर मस्जिद कहाँ है?
तो नालियासर मस्जिद जयपुर ग्रामीण के अंतर्गत आती है। कहाँ पे आ जाएगी? जयपुर ग्रामीण के अंतर्गत नालियासर मस्जिद आती है। फिर बात करें लेजर सिटी कॉम्प्लेक्स कहाँ है, तो अचरोल में है। अचरोल कहाँ आता है? जयपुर ग्रामीण के अंतर्गत आ रहा है। फिर से बता दें कि लेजर सिटी कॉम्प्लेक्स कहाँ है? लेजर सिटी कॉम्प्लेक्स वो अचरोल में है। अचरोल किसके अंतर्गत आता है? तो जयपुर ग्रामीण में है। ठीक है, ये सारे तथ्य याद रखने हमें। इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क कहाँ है? बगरू में है। बगरू भी कहाँ आता है? जयपुर ग्रामीण के अंतर्गत। तो ये सारे के सारे तथ्य जयपुर ग्रामीण जिले से संबंधित हैं। तो हम ऐसे याद रख सकते हैं कि इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क कहाँ है? इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल जो पार्क है वो बगरू के अंतर्गत है। देखो 11वां तथ्य वापिस में समझा देता हूँ। राज्य में डोलोमाइट खनिज का उत्पादन सर्वाधिक जयपुर ग्रामीण जिले में। फिर 12वां जो पॉइंट है अपना, नालियासर मस्जिद का है तो सांबर में है। ठीक है, कहाँ पे है? सांबर में है। फिर बात करें 13वां पॉइंट, लेजर सिटी कॉम्प्लेक्स कहाँ है? लेजर सिटी कॉम्प्लेक्स वो अचरोल के अंतर्गत है। कहाँ है? अचरोल। लेजर सिटी कॉम्प्लेक्स है वो अचरोल में है और ये कहाँ आता है? तो जयपुर ग्रामीण के अंतर्गत आता है। कहाँ आता है? जयपुर ग्रामीण में है। फिर बात करते हैं 14 है इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क कहाँ है? तो ये है इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क की बात करें तो ये बगरू में है। कहाँ पे है? इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क है वो बगरू के अंतर्गत है, तो ये जयपुर ग्रामीण में आ रहा है। लेदर कॉम्प्लेक्स मानपुरा माचड़ी चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इसको आप इंपॉर्टेंट प्रश्न करें कि लेदर कॉम्प्लेक्स या लेदर पार्क कहाँ है? तो राजस्थान में जो लेदर कॉम्प्लेक्स लेदर पार्क है वो मानपुरा माचेड़ी है, वो लेदर कॉम्प्लेक्स के नाम से फेमस है। ये जयपुर ग्रामीण में आता है। इसके बाद अपने सामने 16वां तथ्य आया, सांबर झील। ठीक है, ये सांबर झील से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की वो एवं कृत्रिम झील ये 3 झीलों के अंतर्गत आती है। ठीक है, जयपुर में है, डीडवाना, कुचामन और अजमेर में। ठीक है, ये अजमेर वाला पार्ट बहुत ही कम आता है, हमें याद रखना है जयपुर और डीडवाना कुचामन में आ रहा है, नहीं जयपुर ग्रामीण में आता है। पांचों तथ्यों को वापस रिवाइज करते हैं अपन। राजस्थान में डोलोमाइट खनिज का सर्वाधिक उत्पादन जयपुर ग्रामीण। मस्जिद नालियासर मस्जिद सांबर जिले है, सांबर के आसपास में है। लेजर सिटी कॉम्प्लेक्स अचरोल में। इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क कहाँ है? इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क है वो बगरू के अंतर्गत है। लेदर कॉम्प्लेक्स मानपुरा माचेड़ी में। और सांबर झील, सांबर झील राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और साथ में ही कृत्रिम झील भी है। ये प्राकृतिक नहीं है, कृत्रिम झील है। ठीक है, 3 जिलों के अंतर्गत आती है, जयपुर, डीडवाना, कुचामन और अजमेर। तो यहाँ पे अपन मानेंगे मुख्य रूप से देखा जाए तो 2 जिलों में आती है, जयपुर और डीडवाना कुचामन में। फिर आगे बढ़ते हैं अपन। और जंबा रामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य ये भी जयपुर ग्रामीण के अंतर्गत आता है। अगला पॉइंट है अपना, ये लगभग अपना हो जाएगा 70वां फैक्ट। तो जंबा रामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ आता है? जंबा रामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य होता है वो कहाँ आता है? जयपुर ग्रामीण जिले के अंतर्गत आएगा। फिर बात करें 18 नंबर पॉइंट की, तो ये मृगवन की बात करें, संजय मृगवन या संजय उद्यान ये कहाँ है? शाहपुरा जयपुर ग्रामीण के अंतर्गत है। अशोक मृगवन कहाँ है? तो वो भी जयपुर ग्रामीण में है। ये 2 पॉइंट यहाँ से हमें याद रखने हैं, इन दोनों पॉइंटों को देख लेते। देखो एक तो है ये पहला संजय मृगवन और दूसरा है अशोक मृगवन। 18वां पॉइंट जो अपने उसमें मृगवन पूछे गए हैं, तो जयपुर ग्रामीण के अंतर्गत 2 मृगवन आते हैं। जयपुर ग्रामीण में 2 मृगवन आते हैं, उनमें से बात करें तो पहला है संजय मृगवन। जो संजय मृगवन है या संजय मृगवन उद्यान है वो शाहपुरा ग्रामीण में आता है। फिर अशोक मृगवन है वो कहाँ पे आता है? तो वो भी जयपुर ग्रामीण में आता है। जंबा रामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये जयपुर ग्रामीण में आ रहा है। कहाँ आ रहा है? जंबा रामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य ये भी जयपुर ग्रामीण के साथ साथ में यहाँ पे देखा जाए तो जंबा रामगढ़ बांध जयपुर ग्रामीण में आ रहा। निर्माण कब किया था? पूरे तथ्यों को देख लेते हैं। 1897 से 1903 तक महाराजा माधो सिंह द्वितीय द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। 1991 से जयपुर में जलापूर्ति इसी बांध से होने लगी। इस बांध को जयपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। यह बांध 118 वर्ष पुराना हो चुका है और वर्ष 1982 में एशियन खेलों की नौकायन प्रतियोगिता का आयोजन भी यहीं पर किया गया था। तो ये जंबा रामगढ़ बांध को अपन वापिस भी देखेंगे, एक बार थोड़ा स्क्रॉल ऊपर कर ले, इसके बाद देखेंगे। तो ये कुछ तथ्यों को वापिस समझा देते हैं कि जंबा
रामगढ़ बांध या वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? जयपुर ग्रामीण में है। मृगवन की बात करें, जयपुर ग्रामीण में मुख्य रूप से 2 मृगवन आते हैं, एक संजय मृगवन, दूसरा अशोक मृगवन। इसके बाद बात करें जमवा रामगढ़ वन्यजीव बांध की बात करते हैं। इस बांध को अपन थोड़ा सा ऊपर लेके पूरा बांध को कवर कर लेते हैं। यहाँ से अपन देखते हैं, देखो ये पॉइंट है अपना मुख्य रूप से, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, हमें ये याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मैं वेरी इंपॉर्टेंट कर रहा हूँ। यहाँ से 3-4 प्रश्न बन रहे हैं अपने। देखो जमवा रामगढ़ बांध कहाँ है? ये कहाँ पे आ जाएगा? जयपुर ग्रामीण के अंतर्गत आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? जयपुर ग्रामीण में आएगा। निर्माण कब प्रारंभ किया था? 1897 से लेके ये लगभग 6 वर्षों तक इसका काम चला। 1903 तक किसने बनवाया? माधव सिंह द्वितीय के द्वारा। तो 2-3 प्रश्न हुए। जमवा रामगढ़ जयपुर ग्रामीण में है। 1897 से 1903 तक काम चला, किसने करवाया? माधव सिंह द्वितीय ने। फिर वर्ष 1991 से जयपुर में जलापूर्ति इसी बांध से होने लगी। इस बांध को जयपुर की जीवन रेखा कहते हैं। ये भी बड़ा प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि जयपुर की जीवन रेखा किस बांध को कहते हैं? तो जयपुर की जीवन रेखा जमवा रामगढ़ बांध को कहा जाता है। यह बांध 118 वर्ष पुराना हो चुका है। 1982 में एशियन खेलों की जो नौकायन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था वो भी इस बांध पर हुआ था। इस बांध में गिरने वाली नदियां जैसे बाणगंगा नदी है, ताला नदी है, ठीक है, माधोवती नदी है और रोहड़ा नदी है, ठीक है। ये मुख्य कुछ नदियां हैं, इसमें बाणगंगा, तालो नदी, ये मुख्य रूप से 2 नदियां मानी जाती हैं। तो ये जमवा रामगढ़ की बातें हो गई। माधव सिंह द्वितीय ने बनाया था। जयपुर की जीवन रेखा कहते हैं। एशियन खेलों की नौकायन प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था। बाणगंगा, ताला, रुंडी नदी, माधोवती नदी, रोहड़ा नदी, ये नदी अपना जल रहती है जमवा रामगढ़ में, और इसी बांध के द्वारा जयपुर के अंतर्गत जल आपूर्ति की जा रही है। फिर बात करते हैं राजस्थान की सबसे बड़ी टिड्डा मंडी कहाँ है? तो ये भी कहाँ पे हो जाएगी? तो राजस्थान की सबसे बड़ी टिड्डा मंडी है वो शाहपुरा जयपुर ग्रामीण के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो ये अपना लगभग 19वां पॉइंट है या 20वां कुछ हो रहा है। तो राजस्थान की सबसे बड़ी टिड्डा मंडी कौन सी है? राजस्थान की सबसे बड़ी जो टिड्डा मंडी है वो है शाहपुरा जयपुर ग्रामीण, ठीक है, शाहपुरा जयपुर ग्रामीण। इसके बाद में अपन बात करें 20वां फैक्ट, डोंडाड़ का पुष्कर जमवा रामगढ़ जयपुर ग्रामीण को कहा जाता है। डोंडाड़ का पुष्कर कहा जाता है जमवा रामगढ़ को, और जमवा रामगढ़ आता है जयपुर ग्रामीण में। तो एक्चुअल में अपन जयपुर ग्रामीण को भी कह सकते हैं, या स्पेशली कहना चाहें तो जमवा रामगढ़ को कह सकते हैं। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। डोंडाड़ का पुष्कर किसको कहते हैं? तो डोंडाड़ का पुष्कर कहा जाता है जमवा रामगढ़ को कहा जाता है। और जिला पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा? जयपुर ग्रामीण हो जाएगा। फिर बात करें 21 नंबर का फैक्ट या क्वेश्चन, गोवन संवर्धन फॉर्म कहाँ है? तो बस्सी जयपुर ग्रामीण में है। कहाँ पे है? बस्सी जयपुर ग्रामीण में है। गोवंश संवर्धन फॉर्म पूछा गया है, तो गोवन जो संवर्धन फॉर्म है वो बस्सी जयपुर के अंतर्गत है, बस्सी ग्रामीण के अंतर्गत आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है? तो गोवन संवर्धन जो फॉर्म है वो बस्सी जयपुर ग्रामीण के अंतर्गत आ रहा है। फिर नेक्स्ट बात करें कि देश में पहली बार, हाँ ये 22 नंबर का फैक्ट है, देश में पहली बार ऑलिव टी है ना, सॉरी ऑलिव टी यानी जैतून चाय का उत्पादन बस्सी जयपुर ग्रामीण में किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, करंट अफेयर्स में पूछा गया है कि देश में पहली बार ऑलिव टी या जैतून चाय का उत्पादन राजस्थान के बस्सी जयपुर ग्रामीण जिले में किया गया था। इसके बाद बात करें 23 नंबर का जो अपने सामने फैक्ट है, जमवा रामगढ़ जयपुर ग्रामीण है ना, नागरिक प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण कहाँ किया गया है? तो नागरिक प्रशिक्षण संस्थान का जो निर्माण किया गया है वो जमवा रामगढ़ के अंतर्गत किया गया है, और जमवा रामगढ़ कहाँ आ रहा है? जयपुर ग्रामीण के अंतर्गत आ रहा है। इन 4-5 फैक्टों को अपन वापस देखते हैं, वापस रिवाइज कर लेते हैं। राजस्थान की सबसे बड़ी टिड्डा मंडी कहाँ है? तो राजस्थान की सबसे बड़ी जो टिड्डा मंडी है वो शाहपुरा जयपुर ग्रामीण के अंतर्गत आ रही है। कहाँ है? राजस्थान की सबसे बड़ी टिड्डा मंडी है वो शाहपुरा जयपुर ग्रामीण में है। डोंडाड़ का पुष्कर कहा जाता है, डोंडाड़ का जो पुष्कर है वो किसको कहा जाता है? जमवा रामगढ़ को कहा जाता है। गोवंश संवर्धन फॉर्म कहाँ है? तो राजस्थान का जो गोवंश संवर्धन फॉर्म जो पहला स्थापित किया है वो बस्सी जयपुर ग्रामीण में है। देश में पहली बार
जो ऑलिव टी है, जैतून चाय है, वो कहाँ पर उत्पादन किया गया था उसका? तो बस्सी जयपुर ग्रामीण के अंतर्गत किया गया था। जमवा रामगढ़ या जयपुर ग्रामीण में? तो एक्चुअली पूरा देखा जाए तो ये प्रश्न इस तरह से है कि नागरिक प्रशिक्षण संस्था का स्थापना कहाँ किया गया, निर्माण कहाँ किया गया है? तो जमवा रामगढ़ में किया गया है नागरिक प्रशिक्षण केंद्र। इसके बाद में है ये 24 नंबर का फैक्ट कि चौपगांव है दुनिया का तीसरा व भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम अनिल अग्रवाल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम चौपगांव बनाया जा रहा है, जो कि चौमू के अंतर्गत आ रहा है। यानी एक्चुअल में देखें तो जयपुर ग्रामीण याद रखना है, चौपगांव याद रख सकते हो। तो यानी दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे, तो भारत का पहला है वो मोटेरा स्टेडियम, जिसको नरेंद्र मोदी स्टेडियम, मोटेरा स्टेडियम कहा जाता है, जो कि अहमदाबाद के अंतर्गत है। वो भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम माना जाता है, जिसकी क्षमता लगभग 1,20,000 जनसंख्या के आसपास लगभग 1 लाख के आसपास वहाँ पे सीटें हैं। तो इतनी जनसंख्या वहाँ, इतने लोग वहाँ बैठ सकते हैं। तो भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी या मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद में है। और भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बन रहा है वो राजस्थान के चोप गांव में बन रहा है। राजस्थान के जो चोप गांव है, जो कि चौमू के अंतर्गत आता है, जयपुर ग्रामीण में बनाया जा रहा है। इस और नाम क्या है? अनिल अग्रवाल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के नाम से रहेगा। फिर बात करें 25वां फैक्ट आज का, जमवा रामगढ़ जयपुर ग्रामीण में लगभग 750 वर्ष से अधिक पुराने चांदी के 82 सिक्के मिले हैं। तो ये याद रखना है, जो जमवा रामगढ़ है उस स्थान पर लगभग 750 वर्ष, ठीक है, लगभग 750 वर्ष से अधिक पुराने चांदी के सिक्के मिले हैं। और चांदी के सिक्के कितने मिले हैं? वो 82 यानी 82 सिक्के मिले हैं। कहाँ मिले हैं? जमवा रामगढ़ में। ये भी करंट अफेयर्स में पूछा गया प्रश्न है कि मतलब ये करंट अफेयर की सारी चीज़ें हैं, कुछ कुछ पॉइंट है ये। तो यहाँ पे सिक्के याद रख सकते हैं, 750 वर्ष से अधिक जो पुराने चांदी के सिक्के मिले हैं, 82 सिक्के मिले थे, ये जमवा रामगढ़ से मिले हैं। फिर हाथी सफारी है जयपुर ग्रामीण। देखो, जयपुर में आमेर किले के पास स्थित कुंडा गांव में हाथी गांव बसा हुआ है, जो कि हाथी सफारी के लिए प्रसिद्ध है। तो हाथी महोत्सव जो किया जाता है वो तो आमेर में किया जाता है। हाथी महोत्सव कहाँ है? आमेर में। लेकिन ये पूछा गया है कि हाथी गांव कौन सा है? कुंडा गांव है, ठीक है। तो जयपुर ग्रामीण के पास में है ये कुंडा गांव, और ये हाथी सफारी के लिए काफी बड़ा प्रसिद्ध है। तो ये देख ले, दुनिया का तीसरा, भारत का दूसरा सबसे बड़ा अनिल अग्रवाल क्रिकेट स्टेडियम चौपगांव जयपुर में बना जाए। पहला है वो मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद वाला है। फॉर 82 सिक्के मिले हैं, जो कि कहाँ मिले हैं? जमवा रामगढ़ में। फिर आगे बढ़ते हैं, ये हाथी सवारी वाले को पॉइंट को वापस देख लेते हैं अपन। साथियों, एक बार सेशन को आप शेयर जरूर कर दें अगर, और वीडियो को लाइक भी करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोग करें, अधिक से अधिक सपोर्ट करें, ताकि अपन सभी क्लासों को और भी कंटिन्यू कर पाएंगे। कहीं ना कहीं ये मोटिवेशन मिलता है हाँ स्टूडेंट को, जो मेहनत है वो अच्छी लग रही है, वीडियो चल रहा है आगे, तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन की भी जरूरत रहती है आगे काम करने के लिए। तो एक बार वीडियो को आप लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे बढ़ते हैं, हाथी सफारी की बात कर लेते हैं। हाथी सफारी ये है जयपुर ग्रामीण। जयपुर में ये बताया था मैंने, आमेर किले के पास में स्थित है ये कुंडा गांव। तो इस कुंडा गांव में हाथी गांव बसा हुआ है, ठीक है। कुंडा गांव में कौन सा गांव बसा हुआ है? इसको हाथी गांव कहते हैं एक्चुअल में, जो हाथी सफारी के लिए प्रसिद्ध। नोट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जयपुर जिले में बसा हुआ गांव दुनिया का तीसरा तथा भारत का पहला हाथी गांव है ये कुंडा गांव। कौन सा गांव है? कुंडा गांव। ये आपको याद रखना है कि जयपुर जिले में बसा हुआ यह गांव दुनिया का तीसरा तथा भारत का पहला हाथी गांव माना जाता है। भारत का पहला हाथी गांव है वो कुंडा गांव है, जो कि कहाँ है? जयपुर ग्रामीण के अंतर्गत है। इसके बाद बात करें, राज्य में अनार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ है? तो बस्सी जयपुर में है, जयपुर ग्रामीण में है। तो अनार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ है? अनार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बस्सी जयपुर में आता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो अपने सामने जो तथ्य है कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जयपुर ग्रामीण के बटेरी
गांव जो कि बस्सी में आता है का चयन आदर्श ग्राम योजना के तहत किया गया है। ठीक है, तो ये भी करंट में आया था, पूछा नहीं गया था लेकिन करंट में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। ठीक है, इस प्रश्न को कि पूर्व प्रधानमंत्री जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हैं, उनके द्वारा जयपुर ग्रामीण का जो भटेरी गांव है, जयपुर ग्रामीण का जो भटेरी गांव है, जो कि कहाँ आता है, बस्सी के अंतर्गत आता है। आदर्श ग्राम योजना जो चलाई गई थी उसके तो इस गांव का उन्होंने सिलेक्शन किया था। हाँ, चाकसू की प्रशस्ति बात करें तो यह लेख चाकसू जयपुर ग्रामीण से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो चाकसू से हुआ। इसमें गोहिल वंशी शासकों की वंशावली तथा उनके बारे में, विजय के बारे में लेखक कर्णिक भानु है, उत्कीर्णता भाईल है। ठीक है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलो यहां से देख लेते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट, आग से पेंटिंग बनाना। ये फैक्ट रहेगा। फिर आग से पेंटिंग बनाने वाले राज्य के एकमात्र कलाकार अजीत कुमार हैं, जो कि जयपुर ग्रामीण से रिलेटेड है। उन्होंने 30 से ज़्यादा शख्सियतों की आग से पेंटिंग बनाई है। वर्ष 2007-8 में अपना नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाया है इन्होंने। तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट रहे। आग से पेंटिंग बनाने वाले जो कलाकार है वो कहाँ के हैं, वो राजस्थान के जयपुर ग्रामीण जिले से संबंधित रखते हैं। 30 से ज़्यादा उन्होंने इस टाइप की पेंटिंग्स बनाई हैं और लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इनका नाम दर्ज हो चुका है। तो ये हमें ध्यान रखना है। 16वें पशु वैज्ञानिक केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? 16वें पशु विज्ञान केंद्र की स्थापना जॉबनेर जयपुर ग्रामीण के अंतर्गत की गई है। कहाँ पे की गई है? जॉबनेर जयपुर ग्रामीण के अंतर्गत। वो भी कौन से? 16वें पशु विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई है। राजस्थान का प्रथम ओडीएफ प्लस गांव जाहोता जयपुर है, जो कि जालूस ग्राम पंचायत जयपुर ग्रामीण के अंतर्गत आता है। तो ये भी फैक्ट हो गए। ये सारे तथ्यों का हमें ध्यान रखना है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आग से पेंटिंग बनाने वाले राजस्थान के एकमात्र कलाकार अजीत कुमार हैं। कौन है? अजीत कुमार, जयपुर ग्रामीण से संबंधित रखते हैं। 30 से अधिक ऐसी पेंटिंग बनाई है। 2007-8 में वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज करवा दिया उन्होंने। 16 पशु विज्ञान केंद्र का है। 16वां पशु विज्ञान केंद्र की स्थापना जॉबनेर जयपुर ग्रामीण में की गई है। तो राजस्थान का प्रथम ओडीएफ प्लस गांव कौन सा है? ये एग्जाम में पूछा गया। 3 से 4 बार करंट अफेयर्स का प्रश्न पूछा गया। तो जाहोता गांव जयपुर वाला। तो राजस्थान का प्रथम ओडीएफ प्लस गांव था वो जाहोता जयपुर में है। इसके बाद में आ रहा है वो है मेढा या मेढा नदी की बात कर लेते हैं अपन। तो मेधा या मेढा या मेघना नदी का उद्गम मोहरपुर थाना क्षेत्र की पहाड़ियों से है। ठीक है, ये मेढा नदी का उद्गम स्थान माना जाता है। ये जयपुर ग्रामीण में है। कहाँ पे माना गया है? तो जयपुर ग्रामीण के अंतर्गत माना गया है। तो इस ये हमने जयपुर ग्रामीण जिले के जितने भी तथ्य थे इम्पोर्टेंट, उन सभी को देखा। और इससे पहले भी मैंने बताया था कि राजस्थान का वर्तमान में ऐसा जिला है जो सर्वाधिक अन्य 10 जिलों के साथ में सीमा बनाने वाला जिला उससे पहले पाली हुआ करता था। अब इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इसके जो एमसीक्यू है वो हम देख लेते हैं। तब तक आप साथियों इस वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दें। आप लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं उन सभी तक पहुंचाए जरूर। तो अभी हमने पढ़ा ये प्रश्न। पहला प्रश्न देख लेते हैं कि राजस्थान का प्रथम ओडीएफ प्लस गांव कौन सा है? तो जाहोता जयपुर वाला, जाहोता जयपुर ग्रामीण। अभी हमने पढ़ा कि राजस्थान का प्रथम ओडीएफ प्लस गांव कौन सा है? तो राजस्थान का प्रथम ओडीएफ प्लस गांव था वो जाहोता था। कौन सा था? जाहोता गांव। ये अपना पहला प्रश्न हो गया। फिर बात करें दूसरा, किस जिले को जयपुर ग्रामीण जिला चारों ओर से घेरे हुए हैं? हाँ, ये बड़ा प्रश्न अच्छा है कि किस जिले को ये जो जयपुर ग्रामीण है ना वो पूरी तरह से घेरे हुए है। तो कल मैंने आपको बताया था जयपुर जिला, तो ये जयपुर है अंतर्वर्ती जिला हो गया है। ये चारों ओर से पूरी ओर से घिरा रखा है ना, तो ये जयपुर ग्रामीण है। ये जयपुर ग्रामीण ने क्या किया है कि जयपुर जो सिटी वाला है, जयपुर सिटी वाला भाग है, जयपुर जो जिला है उसको पूरा का पूरा घेरे रखा हुआ है। तो ये दो प्रश्न हमने देख लिए यहाँ से। इसके बाद में ये है अपने पास में आज का तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न कहता है कि चाकसू में जो शीतला माता का मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया था? मानसिंह प्रथम, प्रताप सिंह, मानसिंह द्वितीय, माधो सिंह। तो मैंने बताया था माधो सिंह आपको। ठीक है,
कछवाहा शासक सवाई माधो सिंह ने चाकसू की जो सेल डूंगरी है वहां पर जयपुर ग्रामीण में शीतला माता का प्रसिद्ध मंदिर बनवाया है। तो अब मैंने आपको बताया था शीतला माता का मंदिर चाकसू के अंदर रहते हैं। कहाँ है? चाकसू के अंदर रहते। किसने बनवाया था? तो हमने पढ़ा था माधो सिंह ने बनवाया था। किसने बनाया था? माधो सिंह ने बनवाया था। इस प्रकार हमने 3 प्रश्नों को कवर किया है यहाँ से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये तीसरा प्रश्न हो गया था अपना, और ये अपने सामने चौथा प्रश्न है। तो चौथा प्रश्न उसको देख लेते हैं। जो अपना चौथा प्रश्न है, कछवाहा शासक दुले राय ने जमवा माता मंदिर का निर्माण किस स्थान पर करवाया था? तो देखो, चोमू में करवाया था, आमेर में करवाया था, जमवा रामगढ़ में करवाया था, बस्ती में करवाया था। तो व्याख्या देखें कि कछवाहा शासक दुले राय ने, ठीक है, ये कछवाहा शासक दुले राय ने जमवा माता के मंदिर का निर्माण जमवा रामगढ़ में करवाया था। तो ये इसलिए तो इसका नाम जमवा रामगढ़ पड़ा। ठीक है, तो जो कछवाहा शासक थे दुले राय, उन्होंने पहले दौसा है, फिर डुडाड़, फिर आमेर, फिर जमवा रामगढ़, इस तरह से बहुत सारी राजधानियां चेंज रही उनकी। लगभग 4 राजधानियां रही अलग अलग शासकों के समय। तो कछवाहा शासक जो दुले राय थे, मुख्य रूप से ये दुले राय माने जाते हैं, ने जमवा माता के मंदिर का निर्माण करवाया था जमवा रामगढ़ में। कहाँ करवाया था? जमवा रामगढ़ में करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है अपने सामने, जो अपना 5वां प्रश्न है उसको देख लेते हैं। आज का ये जो अपना 5वां प्रश्न है, राजस्थान के उस जिले का नाम बताओ जिसकी सीमा सर्वाधिक जिलों के साथ लगती है। मैंने आपको बार बार बताया वो जयपुर ग्रामीण है। तो जयपुर ग्रामीण की सीमा 10 जिलों के साथ लगती है। किसके साथ लगती है? 10 जिलों। तो राजस्थान की उस जिले का नाम बताओ जिसकी सीमा सर्वाधिक जिलों के साथ लगती है। तो वो लगती है जयपुर ग्रामीण के साथ। कहाँ लगती है? जयपुर ग्रामीण के साथ। जयपुर ग्रामीण की सीमा 10 जिलों के साथ लगती है। कहाँ लगती है? 10 जिलों के साथ में सीमा लगती है। इसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न है, और छठा प्रश्न है अपने सामने, 6 नंबर का जो प्रश्न है कि उत्तर भारत के चौहान राजाओं की प्रथम राजधानी हमने पहले ही पढ़ा था, कौन सी थी? सांबर थी। उत्तर भारत के प्रथम चौहान राजा थे, उनकी प्रथम राजधानी मानी कि उत्तर भारत में सांबर थी। ठीक है, इसके बाद 9वां प्रश्न है, ठप्पा से छपाई के काम यानी बगरू प्रिंट के लिए कौन सा स्थान जाना जाता है? तो बगरू प्रिंट के लिए बगरू, ठीक है, वो आपने पढ़ा था बगरू प्रिंट कहाँ है? जयपुर ग्रामीण में है। ठीक है, आकोला, देखो चाकसू जयपुर में है लेकिन ये प्रसिद्ध नहीं है, ये आकोला चित्तौड़गढ़ में है, उदयपुर तो अलग ही रह जाएगा। तो ठप्पा से छपाई के काम के लिए जिसको बगरू प्रिंट कहते हैं, बगरू प्रिंट जयपुर ग्रामीण में आती है। तो इसका आंसर रहेगा 3rd, बगरू प्रिंट। बगरू में है, काफी महत्वपूर्ण है, कई एग्जामों में पूछा गया बगरू प्रिंट का संबंध कहाँ से है? जयपुर ग्रामीण से रहेगा। कहाँ से रहेगा? जयपुर ग्रामीण से रहेगा। इस प्रकार हमने 9 प्रश्न पढ़ लिए। इसके बाद ये भी हमने पढ़ा था कि ये अपना 10वां प्रश्न है कि नालियासर मस्जिद कहाँ स्थित है? नालियासर मस्जिद कहाँ है? नरहड़ में है, नागौर में है, बालोतरा में या सांबर में? तो ये तो सांबर में है। ठीक है, नरहड़ झुंझुनू में है, नागौर अलग है, बालोतरा भी अलग, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो नालियासर मस्जिद कहाँ है? तो सांबर में स्थित है। कहाँ हो जाएगी? सांबर में स्थित हो जाएगी। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 11 है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको ताकि आपको और थोड़ा क्लियर दिख पाएगा। चलो, इसके बाद बात करें, प्रश्न नंबर 11 है, शीतला माता का मेला लगता है चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को, चैत्र कृष्ण अमावस्या को, चैत्र कृष्ण अष्टमी को, या चैत्र शुक्ल अष्टमी को। तो ये पूछा गया शीतला माता का मेला कब पड़ता है। तो व्याख्या देखें, शीतला माता के मंदिर का निर्माण जयपुर के भूतपूर्व शासक श्री माधो सिंह ने करवाया, जो कि सील डूंगरी पर निर्माण करवाया। ठीक है, ये भी हमने देखा था कि सील डूंगरी पर शीतला माता का मंदिर का निर्माण करवाया था माधो सिंह ने। और जयपुर ग्रामीण की चाकसू तहसील में है। कहाँ पे है? चाकसू में है। मेला कब पड़ता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को मेला पड़ता है। कब पड़ता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को मेला पड़ता है। शीतला माता का मेला चाकसू में पड़ता है, चैत्र कृष्ण अष्टमी को मेला लगता है। नेक्स्ट प्रश्न है अपने सामने, हाँ, गधों के मेलों का आयोजन स्थल लुणियावास स्थित है। लुणियावास जयपुर ग्रामीण में आता है। ठीक है, राजस्थान का एकमात्र स्थान जहां गधों का मेला पड़ता है। तो राजस्थान का एकमात्र है गधों के मेलों का आयोजन स्थल लुणियावास स्थित है।
जयपुर ग्रामीण में। राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ पे गधों का मेला बढ़ता है, वो जयपुर ग्रामीण में है। जयपुर ग्रामीण से इंपॉर्टेंट है लुणियावास, एग्जाम में आ चुका है। गाँव है ना, लुणियावास गाँव याद रखना हमें, लुणियावास। इसके बाद राज्य का इंटरनेट से जुड़ने वाला प्रथम गांव कौन सा है? नायला गांव है, कटराथल है, जाजोद गांव है या नौहर गांव है। तो इसको अपन पूरा देखें। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने नायला गांव का दौरा किया था। ठीक है, क्या किया था? नायला गांव जो कि जयपुर में है, उस समय उस पूरे गांव को इंटरनेट से जोड़ दिया गया था। तो ये प्रश्नों के गधों का मेला लुणियावास जयपुर ग्रामीण में। राजस्थान का पहला इंटरनेट से जुड़ने वाला गांव था वो नायला गांव था, क्योंकि ये उसका रीजन था, बिल क्लिंटन आए थे तो पूरे गांव को इंटरनेट से उन्होंने कनेक्शन दे दिया था। फिर और प्रश्न है अपने सामने। राजस्थान में सबसे अधिक नमक का उत्पादन होता है तो सांबर झील में होता है। ठीक है, न केवल राजस्थान में, बाकी आंतरिक नमक उत्पादन प्रथम स्थान रखती है देश में भी। ठीक है, ये प्रथम स्थान पे आता है। ठीक है, ये आपके कहाँ पे आता है? प्रथम स्थान पे आ जाएगा। तो राजस्थान में सबसे अधिक नमक उत्पादन होता है सांबर झील से। राजस्थान में ही नहीं, आंतरिक नमक उत्पादन में ये पूरे भारत में प्रथम नंबर पे मानी जाती है सांबर झील। इसके बाद बात करें, हाँ, रामसर कन्वेंशन द्वारा राजस्थान में वेटलैंड घोषित हुए हैं। ठीक है, तो केवलादेव भी हुआ है और सांबर झील भी हुआ है। उपरोक्त तो दोनों, ऑप्शन नंबर तीसरा रहेगा, ये बिल्कुल सही है। तो केवलादेव घना पक्षी विहार वाला एरिया जो केवलादेव है वो घना पक्षी विहार और सांबर झील दोनों के दोनों है, तो ये ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा कि रामसर साइड में ये दोनों के दोनों घोषित है। इसके बाद में है तीसरा, मतलब नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान के प्रसिद्ध संत एक संप्रदाय के प्रवर्तक और जिसकी समाधि फुलेरा के निकट है, नारायणा में है, का नाम जानते हैं आप? दादू जी हैं। ठीक है, संत तो ये दादू दयाल है। ठीक है, नारायणा मुख्य गद्दी पीठ मानी जाती है। ठीक है, दादू जी की। तो यहाँ देख ले व्याख्या, राजस्थान के प्रसिद्ध संत दादू दयाल जी जयपुर ग्रामीण के दादू खोल नारायणा में भेराणा पहाड़ी पर स्थित गुफा में समाधि ली थी। ठीक है, दादू जी का जन्म 1544 ईस्वी में अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। दादू पंथ के सत्संग स्थल को अलख दरीबा कहते हैं। तो देखो, कई बार कहते हैं कि इन्होंने समाधि ली और कई बार कहते हैं कि खुले में इनका दाह, जो इनका देह था वो छोड़ा गया था। तो राजस्थान के प्रसिद्ध संत थे, एक संप्रदाय को चलाया, इनकी समाधि फुलेरा के निकट है। तो दादू दयाल जी थे, इन्होंने दादू पंथ चलाया था। क्या चलाया था? दादू पंथ चलाया था। और इनके जो सत्संग स्थल थे अलग दरीबा कहते थे। और जो इन्होंने था ये इनको देखो, दादू खोल नारायण, दादू खोल यानी दादू जी का जो शरीर था उनको, या कोई लोग कहते हैं समाधि थी, तो एक्चुअल में देखें तो भिराना की पहाड़ियों पे उनका शरीर को रख दिया था। तो ये माना जाता है नारायणा। ठीक है, जयपुर में ये कई एग्जामों में पूछा गया प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा ये। इसके बाद में है दो दो जिला। तो इस प्रकार हमने लगभग 2 जिलों को कवर कर लिया साथियों। एक तो हमने कल की क्लास में पढ़ा, अपनी जो पहली क्लास में थी उसमें हमने पढ़ा, तो जो था वो अपना कौन सा था? जयपुर सिटी वाला था, जयपुर वाला भाग। आज अपने जयपुर ग्रामीण जिलों को पूरा पढ़ा, उन तथ्यों को पढ़ा, इसके लगभग 20 एक जो प्रश्न थे वो भी हमने एमसीक्यू प्रश्नों को किया। इस प्रकार हम एक एक जिले को पूरा का पूरा कवर करेंगे। ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, क्वेश्चन जो आपको करवाए गए हैं और जो तथ्यों को भी कवर करवाया जाए, ये सारी चीज़ें अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो एक बार वीडियो को लाइक करें और शेयर भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो को आपको अपडेट मिल जाएगी। अपन मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।